सभी को प्रभु के नाम में जय मसीह। और जैसे कि मेरे प्रिय, आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आप समझ गए हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज मेरे प्रियो मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो 20 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन हुआ था और वहां पर बहुत सारे पब्लिक आए हुए थे और बहुत सारे युवा लोग आए हुए थे। वहां पर बहुत सारे नेता लोग आए थे और ये आंदोलन बहुत वातावरण को बिगड़ गया था वहां पर। और ऐसा बताया गया है कि वहां पर राहुल गांधी आए थे, तो राहुल गांधी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था, उनको उठाकर लेकर जा रहे थे। और साथ ही साथ एक और है जो नेता अखिलेश यादव, उनको भी गिरफ्तार करके उनको भी पकड़ कर लेकर जा रहे थे। मैं बताना चाहते हैं वहां पर ये सभी लोग आंदोलन कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि ऐसा जो बीते दिनों से युवाओं के साथ हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, क्या ये सरकार ऐसे हालात में युवाओं को और देश की जनता इस समय बहुत ही परेशान थी। इस वजह से ये सभी लोग नेता लोग आकर एक प्रदर्शन किए और मांग की, जो जो बच्चों की मांग थी उन सारी चीजों पर बात कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, पुलिस वाले उनको जबरदस्ती से खींच रहे और राहुल गांधी के नाक में से खून भी निकल गए थे। लेकिन मैं बताना चाहते हैं कि कैसी ये सरकार है कि दूसरों का कोई भी चिंता नहीं है, बस अपनी चिंता करने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि ये सरकार में आज तक जो भी हुआ है, जब भी कोई ऐसे मुद्दे की बात आती है तो वहां पर झगड़ा होता है और इन लोगों ने कुछ ऐसे पुलिस वाले खड़े किए जिनको ना तो उनके प्लेट लगी हुई, कुछ ऐसे नकली पुलिस वाले इन्होंने खड़े किए ताकि कोई पहचान ना सके कि यह असली है नकली। लेकिन सबूत यहाँ पर हमारे पास ये पहुंच रहा है, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट पहुंची है और जितने भी बीजेपी के जो इस समय कार्यकर्ता हैं वो सब इस चीज में नाकाम रहे हैं। और हम इतना बताना चाहते हैं कि जो भी वहां पर हुआ है, साथ ही साथ एक और मित्र हैं और जिन मित्र ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है और उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद, जो वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और खुदा ब्लेस करे। और मैं भी आशा करता हूं कि प्रभु आने वाले समय में आपको बहुत ही एक अच्छा लीडर आपको परमेश्वर नियुक्त करेगा। और जिस तरह चंद्रशेखर आजाद ने बहुत मेहनत की और यहाँ तक वो पहुंचे और उनकी बातों को समझकर अभी भी वहां से वो नहीं हटे हैं। लेकिन मैं यहाँ तक ये बताना चाहता हूँ, क्या ये सरकार देश के युवाओं का भविष्य बदल सकती है? मैं बताना चाहता हूँ, जब तक बीजेपी ऐसे ही हालात रखेगा कभी भी देश का उन्नति नहीं हो सकता। क्योंकि जब मुद्दे की बात आती है तो झगड़ा करवाते हैं, जब कोई ऐसी बातें आ जाती हैं तो कुछ ऐसे गुंडों को भेजते हैं जो इसके काम करते हैं। सो वहां पर बहुत सारी महिलाओं के साथ जो दिल्ली में जनता आई थी, लेडीज आए थे, लड़की लोग आए थे, उन सब के साथ भी इतना गलत तरीके से वहां पर लाठी चार्ज हुआ, लाठी को चलाया गया। लेकिन इतना नहीं शर्म किया कि एक सरकार कैसे कार्य करती है। सरकार कार्य करती है कि उनकी जरूरत को समझकर, उनके मुद्दों को समझकर उनकी बातों पे ध्यान देती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, हम ऐसी सरकार नहीं चाहते हैं। हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि जो देश के भविष्य को बदले। हम ऐसी सरकार नहीं चाहते हैं जो देश के युवाओं को छेड़खानी करे। हम ऐसी सरकार नहीं चाहते। सो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार
नाकाम है, क्योंकि सरकार ने बहुत नाक में दम कर दिया है। जहां भी देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। तो आज इसी सरकार के द्वारा आज भारत से बहुत ही विदेश में भी इसका नाम बहुत ज्यादा, इस काम में बहुत ज्यादा हाथ इनका रहा है, लड़ाई करने में, एक दूसरे को धर्म में नीचा करने में, ये सब कुछ इनका काम हुआ। लेकिन क्या हुआ, जब मुद्दे की बात आती है तो झगड़ा करा देते हैं। तो हम इतना बताना चाहते हैं कि ये सरकार के लिए नियम बनाएं और शर्त रखें, और जिन लोगों के साथ इन्होंने गलत तरीके से व्यवहार किया है, कुछ ऐसे पुलिस वाले थे जो महिलाओं के साथ कुछ गलत तरीके से उन्होंने टच किया, लेकिन हम सबका विकास करेंगे और आने वाले समय में सबका हम पर्दाफाश करेंगे। सो देखते रहिए आप लोग इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, और अपनी राय जरूर बताइए। और जो भी कमेंट आप करेंगे उसका अगर हाईलाइट रहा तो मैं आपको उस कमेंट का विनर बनाऊंगा और आपके लिए कुछ बातें लेकर आऊंगा। गॉड ब्लेस यू।